गांव शिवपुर अपने पुराने मंदिर, जंगल और वीरान रास्तों के कारण दूर-दूर तक प्रसिद्ध था। वहां की प्राचीन कहानियां रहस्यमयी और भयानक घटनाओं से भरी थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से गांव में कुछ ऐसा घट रहा था जिसने सभी को परेशान कर रखा था। रात होते ही गांव के चारों ओर अजीब-अजीब आवाजें सुनाई देने लगती थी। लोगों का मानना था कि यह मंदिर के पास की पहाड़ी से आती हैं। कोई कहता वहां प्राचीन आत्माएं जाग गई हैं, तो कोई कहता तो वो आवाजें उस पुराने राज के संकेत हैं जो सालों से छुपा हुआ है। आरब का एक युवा पत्रकार था जो सस्पेंस और रहस्य से जुड़ी कहानियों को खोजने के लिए जाना जाता था। जब उसे शिवपुर के रहस्यों के बारे में पता चला, तो वह बिना किसी देरी के वहां पहुंच गया। गांव के लोग बाहरी व्यक्तियों से ज्यादा बात नहीं करते थे, खासकर उन लोगों से जो उनके रहस्यों को जानने की कोशिश करते थे। फिर भी आरब ने अपनी योजना बनाई और मंदिर के पास रहने का फैसला किया। पहले दिन की रात पहली रात आरब के लिए बड़ी ही चौंकाने वाली थी। जब आधी रात को गांव के बाहर घने जंगल से किसी स्त्री के रोने की आवाज आई, तो आरब चौकन्ना हो गया। उसने तुरंत अपना टॉर्च उठाया और उस दिशा में बढ़ा। जैसे जैसे वह जंगल की ओर बढ़ा, आवाज और तेज होती गई। जंगल में घुसते ही उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है, पर जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने अपने दिल को शांत किया और आगे बढ़ा। जंगल के बीच में एक पुराना कुआं था। उस कुएं के पास पहुंचते ही आवाज अचानक बंद हो गई। आरब को महसूस हुआ कि यहाँ कुछ भयानक और अदृश्य शक्तियों का वास है। कुएं के पास की मिट्टी पर किसी के घसीटने के निशान थे, मानो कुछ या उसमें कोई गिरा हो। उसे लगा कि यहाँ गहरे राज की परतें हैं। अगले दिन गांव में एक वृद्ध व्यक्ति जिसका नाम पंडित मोहन था, आरब से मिलने आया। उसने बताया कि वह वर्षों से मंदिर का पुजारी है और उसे मंदिर से जुड़े कई रहस्यों की जानकारी है। पंडित मोहन ने बताया कि कई साल पहले गांव की एक औरत जिसका नाम सांभवी था, अचानक गायब हो गई। कुछ लोगों का मानना था कि उसे मंदिर की पहाड़ी पर कुछ खोजते हुए आखिरी बार देखा गया था। सांभवी एक पुरानी किताब के पीछे पड़ी थी जिसमें गांव के सबसे पुराने रहस्यों का वर्णन था। उस किताब में लिखा था कि इस गांव के नीचे एक गुप्त सुरंग है जहां वर्षों पहले एक महान राजा का खजाना छुपा हुआ था। लेकिन उस खजाने के साथ ही एक अभिशाप भी जुड़ा था जिसने उस राज को छूने वाले हर व्यक्ति को मौत दी थी। शायद वही सुरंग और खजाना सांभवी के गायब होने का कारण था। आरब को लगने लगा कि इस गायब होने की घटना का संबंध आज की रात की आवाजों से है। उसने निर्णय किया कि उस सुरंग को खोजेगा। पंडित मोहन ने उसे बताया कि सुरंग का प्रवेश द्वार मंदिर के पीछे पहाड़ी पर है, लेकिन बहुत सावधानी बरतने की चेतावनी भी दी क्योंकि वहां कई लोग खो चुके थे। आरब ने अपनी तैयारी की और रात होते ही पहाड़ी की ओर बढ़ा। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद उसे एक पुरानी दरार मिली जिसके अंदर एक गहरी सुरंग दिखाई दी। उसने हिम्मत दिखाई और टॉर्च की रोशनी में अंदर प्रवेश किया। सुरंग के भीतर घुसते ही उसे ठंडक और डरावना माहौल महसूस हुआ। दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे, मानो किसी ने अपने नाखूनों से खरोंचकर कुछ लिखा हो। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। पर कुछ कदमों के बाद उसकी टॉर्च बंद हो गई। घबराकर उसने जल्दी से टॉर्च ठीक करने की कोशिश की। तभी उसे एक स्त्री की छाया दिखी। वह सांभवी की आत्मा थी जो सुरंग में फंसी हुई थी। उसने आरब से कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, लेकिन अब यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। जो भी इस अभिशप्त जगह पर आता है, उसे यहीं हमेशा के लिए रहना पड़ता है। आरब ने घबराकर सुरंग के बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता जैसे अनंत हो गया था। हर बार जब वह मुड़ता, उसे वही कुएं के पास का स्थान दिखाई देता। सुरंग में घुमाव और मोड़ ऐसे थे कि कोई बाहर नहीं निकल सकता था। आखिरकार आरब भी उस राज का हिस्सा बन गया, जिसे सालों से कोई सुलझा नहीं सका था। इस तरह शिवपुर का रहस्य अभी भी जीवित है। उस सुरंग में कितने लोग फंसे हैं, ये आज तक कोई नहीं जान सका। लेकिन अब भी रात होते ही उस पहाड़ी से आवाजें आती हैं, जो किसी नए शिकार की प्रतीक्षा कर रही थी। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।
और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।